नमस्कार। साप्ताहिक धार्मिक बुलेटिन उपासना में आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। उपासना यानी धर्म, आध्यात्म और भक्ति की ओर जाने का एक रास्ता। इस रास्ते पर चलते हुए हम अपने आराध्य देव की आराधना करते हुए उन तक पहुंच सकते हैं, उनको पा सकते हैं, उनके सानिध्य को महसूस कर सकते हैं। उपासना में हम आपको लेकर चलते हैं उन खबरों की ओर जहां आस्था और आराधना की लहरें बहती है। राजस्थान में शायद ही कोई दिन ऐसा होता है जब किसी न किसी धर्म का कोई उत्सव ना मनाया जा रहा हो। रोजाना की खबरों में ये खबरें कहीं खो सी जाती है। इसीलिए एवन टीवी आपके लिए लेकर आता है साप्ताहिक धार्मिक बुलेटिन उपासना, जिसमें होती है धर्म से जुड़ी प्रदेश की हर खबर। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से देश में धार्मिक आयोजनों का दौर शुरू हो गया है। कहीं पर राम भक्त अयोध्या के लिए यात्रा पर निकले, तो कहीं शोभा यात्रा और पूजा पाठ से माहौल भक्तिमय रहा। तो चलिए उपासना में आज सबसे पहले आपको दिखाते हैं भगवान श्री राम से जुड़ी ऐसी ही कुछ खबरें। अयोध्या के लिए उत्तराखंड से पहली स्पेशल ट्रेन को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, साधु संत, विधायकगण उपस्थित रहे। विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता अयोध्या राम मंदिर के लिए रवाना हुए। अयोध्या जाने वाले राम भक्तों में बड़ा ही उत्साह देखने को मिला। इस दौरान अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए जा रहे राम भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामलला के दर्शन किए और रवाना हुए भक्तों को शुभकामनाएं दी। साथ ही अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्र पुरी ने कहा कि बड़े गर्व की बात है कि अयोध्या जाने वाली पहली ट्रेन में उत्तराखंड का नाम शामिल हुआ। संतों ने रामलला के दर्शनों के लिए जा रहे राम भक्तों को शुभकामनाएं दी। निश्चित जो कार्यकर्ता जिन्होंने राम जन्मभूमि में जो अलग अलग समय, चाहे 90 हो, 92 हो, या जो अपने क्षेत्र से पूरे उसमें लगे हैं, संगठन के कार्यकर्ता, वो संघ के हैं, वो विश्व हिंदू परिषद के हैं, या विविध हमारे संगठनों के कार्यकर्ता, उन कार्यकर्ताओं की एक सूची बनी है। उन सूचीबद्ध कार्यकर्ताओं को ही इसमें भेजा गया, जुटाया नहीं गया है। जुटाने के लिए तो लाखों लोग हो जाएं। और हम लोग चूंकि राम जन्मभूमि मंदिर के प्रतिष्ठा में शामिल रहे और आज ये सौभाग्य हमको मिला, हमको और मंडलेश्वर जी को, कि जो राम भक्त हरिद्वार से ट्रेन आस्था के द्वारा भगवान श्री राम का दर्शन करने जा रहे हैं, उनको शुभकामना देने के लिए हम लोगों को ये सौभाग्य मिला। राम की नगरी अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद आस्था का सैलाब उमड़ रहा है, तो वहीं राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ट्रस्ट की ओर से विशेष व्यवस्थाएं की गई है। मेहंदीपुर बालाजी धाम के महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज ने बताया कि मेहंदीपुर बालाजी महाराज के आराध्य प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में बालाजी ट्रस्ट की ओर से शबरी भंडारण संचालित किया जा रहा है। साथ ही बताया कि एक माह के लिए अयोध्या के इमली बाग हनुमानगढ़ी में संचालित भंडारे में अयोध्या नगरी में आने वाले राम भक्तों को तीनों समय सुबह, दोपहर और शाम की भोजन प्रसादी कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि श्री राम जहां होंगे, हनुमान भी वही होंगे और दोनों जहां होंगे वहां कल्याण करेंगे। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद संपूर्ण भारत में एक राम लहर चल गई है। सभी संगठन राम भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं।
इसी के चलते विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए यात्रा का आयोजन किया गया, जो दूसरी ओर दक्षिणेश्वरी कालीपीठ मंदिर के महंत विकासानंद जी महाराज के नेतृत्व में सभी भक्त जन चक्रपुर से रवाना हुए। डीजे और जय श्री राम के नारों के साथ सभी श्रद्धालु अपने स्थान से अयोध्या के लिए रवाना हुए। इस दौरान विकासानंद महाराज ने कहा कि अभी तक तो राम की तैयारियां हैं, आगे मथुरा काशी की बारी है। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के गौरक्षा प्रांत मंत्री यशपाल राजहंस ने बताया कि 1640 लोग संपूर्ण उत्तराखंड से जा रहे हैं और 51 श्रद्धालु बाजपुर से रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं। सभी में हर्ष और उल्लास का माहौल है। 22 जनवरी को ये सिद्ध करके दिखा दिया कि मंदिर भी वही बनाया है और अब तक तो राम की तैयारी है, अब आगे मथुरा काशी की बारी है। उसके लिए भी हिंदू सनातनी बराबर खड़े हैं और जय जय श्री राम के नाम से भी कोई राम के भक्त हटेंगे नहीं पीछे। और ये हिंदू नहीं, आज जाग चुका है, पूरा विश्व हिंदू जाग चुका है, हिंदू सनातनी जाग चुका है, भगवा जाग चुका है, संत जाग चुका है। ये लड़ाई नहीं है, ये तो मन से भक्ति भाव है। लेकिन निरंतर संघर्ष और धैर्य बनाकर रखा, जिसका परिणाम स्वरूप है कि प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 में हुई है। और उसके पश्चात निरंतर अलग अलग राज्यों से लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं, राम भक्त जा रहे हैं। और उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जो इस तदी में दर्शन के लिए जा रहा है। और 1640 लोग संपूर्ण उत्तराखंड से आज जा रहे हैं अयोध्या जी के लिए। अपने बाजपुर से भी 51 श्रद्धालु दर्शन के लिए जा रहे हैं। धीरे धीरे अब राम भक्त अपने आराध्य देव के दर्शन के लिए अयोध्या जाने लगे हैं। झुंझुनू में आहूति भवन से 2 बसों में राम भक्तों का एक जत्था लोहारू के लिए रवाना हुआ, जो वहां से अयोध्या जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संघ चालक मान सिंह शेखावत, जिला कार्यवाहक योगेंद्र सैनी ने इस जत्थे को रवाना किया। इस मौके पर मान सिंह शेखावत ने बताया कि पूरे जिले में उत्साह का माहौल 22 जनवरी से ही बना हुआ है। सभी अयोध्या जाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये पहला जत्था रवाना हुआ है जो अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन करेगा। राम भक्तों का जत्था चुड़ावा और खेतड़ी से भी रवाना किया गया। राम भक्त जय श्री राम के नारों के साथ अयोध्या के लिए रवाना हुए। अयोध्या जी भगवान श्री राम के नवनिर्मित मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। पूरी जिले की टीम के साथ जिला कार्यकारिणी और सभी कार्यकर्ता उनके मन में बड़ा उल्लास है और हम सब परम भाग्यशाली हैं कि वर्षों के बाद में ये अवसर मिला है। झुंझुनू से जा रहे हैं, लगभग 35 के लगभग संख्या है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मेड़ता से भारी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए रवाना हुए। अयोध्या के लिए रवाना होने से पहले श्रद्धालुओं ने चारभुजानाथ और मीरा मंदिर के दर्शन किए। मीरा मंदिर में शहरवासियों ने दर्शनार्थियों का माला और दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। गाजे बाजों के साथ नाचते गाते जय श्री राम के जयकारों के साथ राम भक्तों को जोधपुर से अयोध्या के लिए चली आस्था ट्रेन के लिए मेड़ता रोड रवाना किया गया। जियाबड़ी, गोटन और नागौर में भी राम भक्तों का स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत कर गाजे बाजे के साथ उन्हें रवाना किया। अयोध्या में प्रभु श्री राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद देश भर में कथा कीर्तन के साथ साथ धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन चल रहा है। इसी क्रम में टनकपुर ग्राम नायक गोठ में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। इससे पहले वहां कलश यात्रा निकाली गई। बालकृष्ण पूरन चंद्र पांडे ने कथा का वाचन किया। 7 दिवसीय इस भागवत कथा में लोग दूर दराज से पहुंचे और भागवत कथा का आनंद लिया। कथा का समापन विशाल भंडारे के साथ किया गया। श्री राम जी के यहाँ प्राण प्रतिष्ठा थी अयोध्या में राम मंदिर में। उस दिन से ही हमने यहाँ सुबह कलश यात्रा निकाली और कलश यात्रा का जैसे हमारे यहाँ श्री बालकृष्ण पूरन चंद्र जी आए हैं, कथावाचक हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही देश में धार्मिक माहौल बना हुआ है।
रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। कोई अपने साधन से जा रहा है, कोई पैदल तो कोई साइकिल से ही हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर वहां पहुंच रहे हैं। ऐसा ही एक सनातनी मध्य प्रदेश के नीमच जिले से साइकिल से अयोध्या के लिए यात्रा करते हुए बारां पहुंचा। स्वयं सेवी संगठन के कार्यकर्ताओं ने उनका माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए निकले साइकिल यात्री दारूखेड़ा निवासी राजवंदन सिंह चौहान ने बताया कि यह उनकी 1000 किलोमीटर की यात्रा है। उन्होंने कहा, यह एक ऐसा मौका है, इसे ऐसा सेलिब्रेट करें कि हमेशा याद रहे। इसे यादगार बनाने के लिए वे साइकिल से यात्रा पर निकले हैं। मैं नीमच जिले से अयोध्या साइकिल यात्रा कर रहा हूं, जो तकरीबन 1000 किलोमीटर यात्रा है। ये समाज का समरसता का भाव बना रहे और पर्यावरण से जो ये प्रदूषण होता है उसके लिए भी मेरे एक भाव आया मन में कि इतने अपन कम से कम एक व्यक्ति को भी कम से कम 5 से 10 किलोमीटर का साइकिल चलाए दिन के अंदर, तो क्या है कि थोड़ा प्रदूषण कम होगा। और समरसता का भाव ये है कि जो ऊपर नीचे जो हो रहा है समाज में, तो वो समरसता का भाव बना रहे। जय श्री राम। राम भक्त सुशील गावा का अयोध्या से रुद्रपुर अपने घर वापस लौट आने पर ढोल बाजे के साथ स्वागत किया। रुद्रपुर में रामलीला महोत्सव में सुशील गावा हमेशा श्री हनुमान जी का किरदार निभाते आ रहे हैं। सुशील ने बताया कि पहले कदम से लेकर प्रभु श्री राम के दर्शन तक दिव्य अनुभूति मिली, जबकि 470 किलोमीटर पैदल यात्रा और खान पान में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। 13 दिनों की यात्रा के बाद वे अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने रामलला के दर्शन किए। मैं अपने आप को बहुत आनंदित महसूस कर रहा हूँ, बहुत हर्ष था। और एक ऐसी यात्रा थी जिसमें पहले दिन से लेकर, पहले कदम से लेकर जब मुझे प्रभु श्री राम जी के दर्शन हुए, समस्त जो हर्ष मुझे मिला, समस्त दिव्य अनुभूति मुझे हुई और ऐसा लगता था कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद, हनुमान जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। कहीं कोई संकट नहीं, कहीं कोई विपदा नहीं, बहुत आराम से, बहुत ही कुशलतापूर्वक, हर्षपूर्वक, हंसी मनाते हुए, खुशियाँ मनाते हुए, राम जी के जयकारे करते हुए हम अयोध्या पहुँचे और हमें वहाँ दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। धर्म और संस्कृति हमें श्रद्धा और भक्ति के साथ हमारे आराध्य देव से जोड़ती है और यही कारण है कि हम ऐसे कार्यों और अवसरों में शामिल होकर अपने प्रभु का स्मरण करते हैं। तो चलिए एक बार फिर शुरू करते हैं धार्मिक यात्राओं का सफर और देखते हैं भक्ति तरंग। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन किए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ऋषि सुधांशु पांडे ने बताया कि मंदिर पहुंचे सिन्हा ने प्रभु श्रीनाथ जी की श्रृंगार झांकी के दर्शन किए, जहां मंदिर परंपरा अनुसार महाप्रभु जी की बैठक में कृष्ण भंडार के अधिकारी सुधाकर शास्त्री, सहायक अधिकारी अनिल सनहरय और सचिव लीलाधर पुरोहित ने उपरना रजाई उठाकर और श्री जी का प्रसाद भेंट कर उनका स्वागत किया। तो वहीं दर्शनोपरांत स्थानीय न्यू कॉटेज में जिला पुलिस द्वारा उपराज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यहाँ कुछ समय विश्राम करने के बाद उपराज्यपाल अपने आगे का कार्यक्रम के अनुसार प्रस्थान कर गए। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे के प्रसिद्ध बाबा श्याम के दरबार में ढोक लगाई। उन्होंने यहाँ पहुंचकर बाबा श्याम की पूजा अर्चना की और देश में खुशहाली की मंगल कामना की। श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान और मंत्री श्याम सिंह चौहान ने पूजा अर्चना करवाने के बाद उनका जोरदार स्वागत किया।
हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पक्षेम सविजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्वशेम हि देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा जतरा नस्करा जरसन्तनूनाम्। कोलकाता में श्री श्याम भक्त बांसतला की ओर से 5100 निशान यात्रा निकाली गई। यह निशान यात्रा सूरजगढ़ के महंत हजारीमल इंदौरिया के सानिध्य में निकाली। इस यात्रा में बड़ी संख्या में श्याम भक्तों ने भाग लिया। इस दौरान महिलाओं पुरुषों के हाथों में निशान थामे भक्त श्याम बाबा के जयकारे लगाते रहे। यात्रा में बैंड बाजों की धुन पर श्रद्धालु झूमते गाते नजर आए। इस दौरान श्याम बाबा का रथ आकर्षण का केंद्र रहा। यात्रा मुख्य मार्गों से होते हुए खुसड़ी धाम पहुंची, जहां आरती के साथ यात्रा का समापन हुआ। भीलवाड़ा के कोटड़े में सवाईपुर रोड स्थित देवनारायण गौशाला में भागवत कथा का आयोजन किया गया। 7 दिवसीय भागवत कथा के शुभारंभ के अवसर पर कोटड़ी 4 भुजा नाथ मंदिर से विशाल कलश यात्रा और शोभा यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में 5100 महिलाएं शामिल हुई। शोभा यात्रा में बैलगाड़ी, घोड़े, अलगोजा वादन, ढोल नगाड़े आदि शामिल रहे। इस दौरान हरि बोल प्रभात फेरी भी निकाली गई। ग्रामीणों ने शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। विभिन्न मार्गों से होते हुए शोभा यात्रा भागवत कथा स्थल पर पहुंची, जहां यात्रा का समापन हुआ। इसके बाद भागवत कथा का वाचन गोवत्स राधा कृष्ण महाराज ने किया। कामा के तीर्थराज विमलकुंड पर स्थित कांवड़िया मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। कथा शुरू होने से पहले पूजा अर्चना कर कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा वृंदा रानी मंदिर से शुरू होकर लाल दरवाजे और नगर पालिका गोकुल चंद्रमा जी मंदिर होती हुई तीर्थराज विमलकुंड पर पहुंची। लोगों ने कलश यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। लोगों ने मंदिर महंत श्री श्याम बाबा का फूल माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी तीर्थराज विमलकुंड पर स्थित कांवड़िया मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया, जिसमें कस्बे के बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे। जयपुर के MI रोड स्थित गणपति प्लाजा के शिव मंदिर में पौष महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान भगवान शिव का फूल मालाओं से श्रृंगार किया गया। साथ ही भगवान शिव को हलवा और बड़ों का भोग लगाया गया। मंदिर में भगवान शिव की आरती भी की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। आरती के बाद दोना प्रसादी का वितरण भी किया गया। पोस्ट बड़ा प्रसादी का वितरण है। दोना प्रसादी दे रहे हैं भक्तों को और काफ़ी संख्या में प्रसाद पाने के लिए लोग बाग आ रहे हैं
और हर साल हम ये पोष बड़ा का आयोजन करते हैं। इसके साथ ही महादेव की कृपा से दूध जलेबी, नए साल पे दूध जलेबी का प्रोग्राम किया है। शिवरात्रि पे हम ठंडाई का प्रोग्राम करते हैं और पौष मास के अंदर ये पोष बड़ा और हलवा इसका वितरण करते हैं। यूं तो राजस्थान में अनेकों मंदिर हैं जो भक्तों की आस्था का केंद्र है, लेकिन कुछ मंदिर अपनी मान्यताओं और अनूठेपन के कारण विश्व विख्यात है। ऐसा ही एक मंदिर है चांदी के टकसाल स्थित काले हनुमान जी का मंदिर। इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा काले रूप में विराजित है। हनुमान जी के इस काले रूप के कारण ये मंदिर अति विशिष्ट मंदिरों में गिना जाता है। तो चलिए जानते हैं हनुमान जी के काले स्वरूप और मंदिर की विशेषताओं के विषय में। राजस्थान में अनेकों ऐसे मंदिर हैं जो आस्था और विश्वास के केंद्र हैं। उनकी मान्यता है और लोग अपनी मन की मुराद लेकर वहां जाते हैं, इस उम्मीद और आशा के साथ कि वे जरूर पूरी होंगी। छोटी काशी, गुलाबी नगर, जयपुर को मंदिरों का शहर कहा जाता है। भगवान हनुमान जी को वायुपुत्र और भगवान सूर्य का शिष्य माना जाता है। हनुमान जी की मूर्ति पर सिंदूर लगा होता है। ऐसा माना जाता है कि पवन पुत्र हनुमान को सिंदूर अति प्रिय है और उनके भक्त मंगलवार और शनिवार को सिंदूर और तेल चढ़ाकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जयपुर में चांदी की टकसाल स्थित हनुमान जी के मंदिर में पवन पुत्र हनुमान जी की अनोखी मूर्ति है जो काले रंग की है। इसी वजह से इस मंदिर को काले हनुमान जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ मंगलवार और शनिवार को हजारों श्रद्धालु अपने आराध्य देव के दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर की अपनी मान्यताएं हैं। यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था और विश्वास का केंद्र है। इस मंदिर में स्थित हनुमान जी की मूर्ति बहुत ही मनमोहक स्वरूप में है। इस मंदिर में भगवान श्री राम के साथ साथ हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी विराजमान हैं। हनुमान जी की इस काले रंग की मूर्ति के बारे में माना जाता है कि जब उन्होंने अपने गुरु सूर्य भगवान से शिक्षा प्राप्त कर ली थी, उन्होंने अपने गुरु सूर्य भगवान से गुरु दक्षिणा लेने की बात कही। उन्होंने अपने शिष्य हनुमान जी से गुरु दक्षिणा में अपने पुत्र शनि देव को मना कर लाने की बात कही। अपने गुरु की बात सुनकर हनुमान जी जब शनि देव को लेने गए तो शनि देव ने क्रोधित होकर हनुमान जी पर कुदृष्टि डाली, जिससे उनका रंग काला हो गया। इसके बाद भी हनुमान जी शनिदेव को पकड़कर सूर्यदेव के पास ले आए। गुरु भक्ति से प्रभावित होकर शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया कि जो व्यक्ति शनिवार को हनुमान जी की उपासना करेगा उस पर मेरी वक्र दृष्टि का कोई असर नहीं पड़ेगा। हनुमान जी का यह मंदिर 2 मंजिला बनाया हुआ है जो बाहर से देखने पर किसी महल से कम नहीं लगता। यह दुनिया में एकमात्र मंदिर है जिसमें बजरंगबली की मूर्ति काले रंग में विराजमान है। उपासना में अभी के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह हम फिर आपको लेकर जाएंगे धर्म, आध्यात्म और भक्ति की दुनिया में और सत्संग करेंगे अपने आराध्य देव के साथ। उपासना की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।